सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे बच्चों, प्यारे सज्जन पुरुषों, खुशहाल जीवन आपको खुशियाँ दे। आपका जीवन सदा मंगलमय रहे, हर जगह शांति रहे, हर जगह आपको खुशहाली के पैगाम मिलते रहें। आपने पिछली वीडियो में सुना कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, और इंसान का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। तो आइए आज हम अगले चरण में चलते हैं कि पहले तो आपको बताया गया था खान पान के बारे में कि खान पान है ये हमारा स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालता है। लेकिन इसके अगले चरण में ज़रा सुनिए कि हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं होती है, हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण। जब ये 4 अवस्थाएं हम लगातार बिताते चलते हैं, अंत में जाके क्या होता है, हमारे शरीर का अंत हो जाता है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, आज हम दुनिया में सुन रहे हैं, सभी जगह संत महात्माओं से सुन रहे हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियाँ भोग कर मिलता है। 4 युग होते हैं, उनमें सतयुग में 17,28,000 साल, त्रेता में 12,96,000 साल, द्वापर में 8,64,000 साल और कलयुग में 4,32,000 साल। अगर हम इन सारी बातों को पूरी तरह से गहराई में जाकर देखें तो इतने साल पहले किसने याद रखा, ये आंकलन किसने किया, इतिहास हमारा कितना पुराना हो सकता है। अगर हम विक्रमी संवत को देखते हैं तो वो 2080 का हुआ है, तो हम ये मान के चलें कि 2080 साल पहले इंसान में कुछ चेतना आई थी, उन्होंने ये सम्मत बनाई। लेकिन ईस्वी सन को देखते हैं तो 2023 है, यही पुरानी नज़र आती है। इससे पहले तो हमें कोई नज़र नहीं आती। पहले मानव था, लेकिन मानव को कोई ज्ञान नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आज हम वर्तमान की बात करें। भूत और भविष्य की बातों में कुछ आना जाना नहीं है। अगर हम भूतकाल की बात करेंगे तो आपस में तर्क वितर्क होता रहेगा, और आपस में तर्क वितर्क करके और झगड़ा पैदा होता है। अगर हम भविष्य की बात करें तो हमारे अंदर भय पैदा होगा। तो आइए हम झगड़े को मिटाने के लिए और भय से निर्भय होने के लिए हम आज का वर्तमान युग अपनाएं। वर्तमान में जो हो रहा है उसको देखें, उसका आंकलन करें, ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो जाए और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आती है तो इस वीडियो को अंत तक बड़े गौर से सुनना है, और सुनने के बाद इस पे अध्ययन करना है कि मेरी बातों में अगर आपको कुछ ठीक लगता है तो इनको ग्रहण कर लेना। अगर ठीक नहीं लिखता तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आपकी ये बातें ठीक नहीं हैं, ताकि मुझे भी ज्ञान हो जाए कि जो कुदरत मुझे ज्ञान देती है वो कुदरत वाला ज्ञान सही नहीं है और इस बंदे वाला ज्ञान सही है, ताकि मैं भी आप वाले ज्ञान को अपना लूँ। मेरा इस संसार में कोई देहधारी गुरु नहीं है, वो मेरा देहधारी गुरु ना होने के कारण कुदरत मुझे जो बताती है वही मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा संत महात्मा मिल जाए, ऐसा विद्वान मिल जाए जो मेरे सभी प्रश्नों को शांत कर दे, तो फिर मैं उनको गुरु भी बनाने के लिए तैयार हूँ। तो आओ हम क्लास की शुरुआत करते हैं 4 अवस्थाओं से, और इनमें क्या करना चाहिए हमें। और सभी माता पिता
अपने बच्चों के बारे में बड़े गौर से सुनना है कि हमें अपनी पीढ़ी को कैसे सुधारना है। पहला बचपन है। बचपन सतयुग होता है। जवानी त्रेता, बुढ़ापा द्वापर, देह का मरण कलयुग होता है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, बचपन में सुक्रम करने के लिए बच्चे को आज़ाद रखना चाहिए। बच्चे पे दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चा अपना जीवन बाल्यकाल आज़ादी से बिताएगा तो फिर उसकी जवानी, यानी अगर हमारा सतयुग सही है तो हमारा जवानी यानी त्रेता, ये त्रेता भी सही रहेगा। और अगर ये त्रेता हमारा सही है तो ये द्वापर यानी बुढ़ापा भी हमारा सही रहेगा। और अगर बुढ़ापा हमारा अच्छा है तो देह का मरण भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमें बचपन में बच्चे को सुक्रम करने में आज़ादी देनी चाहिए और बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापा, देह का मरण, इन सब का बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को इनके बारे में। ऐसा करने से इंसान के जीवन का निर्माण होता है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर बात आपको समझ आई है तो इसको एक बार फिर ज़रा सोच कर देखिए कि बच्चे को अगर हम यूँ कह दें कि बेटा आपको आगे जवानी की अवस्था में जाना है और आपको ऐसे ऐसे करना है, तो बच्चा 7 वर्ष तक जब तक होता है तब तक के लिए उसका दिमाग कोरा कागज होता है। उस पर जो हम लिख देते हैं वही चलता है, वही जवानी में चलता है। आपको सोचना और विचार करना है। जैसे मैं भी एक देहधारी हूँ तो मेरा बचपन कैसा हुआ होगा, मेरी जवानी कैसी हुई होगी और मेरा बुढ़ापा कैसा होगा और देह का मरण कैसा होगा, इसके बारे में अगर आप अध्ययन करके देखोगे तो पता लगेगा कि इंसान को ना तो जन्म याद है, ना इंसान को मृत्यु याद है। और जवानी में जवानी याद है और बुढ़ापे में बचपन याद आता है और जवानी याद आती है। ये बात आपको समझ आई होगी। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, हलन चलन थक जाते हैं, तब उसको बचपन की, जवानी की बातें याद आती हैं। अगर बचपन में मैंने सब कुछ अच्छा किया हो और बचपन में पूरी तरह से अपने दिमाग को संतुलन रखकर और मुझे इन बातों का अध्ययन हुआ होता कि जवानी में क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि जब मैं चोला छोड़ूंगा तो देह का मरण मेरा कैसा होगा। प्यारे बच्चों, देह का मरण होता है यानी कलयुग। कलयुग का मतलब होता है पुर्जों का युग। पुर्जे जब काम करना छोड़ देते हैं तो ये हमारा शरीर मृत्यु हो जाती है, अर्थात इसको मृत्यु हो गई ऐसे कहा जाता है। लेकिन मरने वाला तो ये शरीर है, इसके अंदर वाला मरने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जवानी में और बचपन में, बुढ़ापे में जो भी आपने देखा, इसके बारे में पूरा अध्ययन करके देखना है कि ये 4 अवस्थाएं, 4 युग होती है। अब हम आज की वीडियो में जो सुने हैं इनमें अपने बच्चों की ओर पूरा ध्यान देंगे और ध्यान दे के बच्चों को जवानी, बुढ़ापे के बारे में पढ़ाएंगे और सिखाएंगे ताकि उनका जवानी और बुढ़ापा खराब ना हो। तो इसकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ये 4 युग का क्या झंझट है और इंसान कैसे इसमें चक्कर काटता रहता है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।